होलो पॉइंट नामी छोटे से कस्बे में एक घर था जिसके करीब गुरूब आफताब के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये घर शीशे का मकान कहलाता था क्योंकि इसकी दीवारें मुकम्मल तौर पर आईने की तरह शफाफ शीशे से बनी हुई थीं, जो रात के वक्त इसे पुरस्रार बना देती थी। लोगों के दरमियान अजीब व गरीब वाक़यात के बारे में बातें गर्दिश करती थीं। खिड़कियों में अजीब हरकतें, साए और सबसे ज्यादा खौफनाक सुर्ख अक्स। मीरा ने ये कहानियां बचपन से सुनी थीं, लेकिन वो भूतों या बदरूहों पर यकीन नहीं रखती थी। उसने सबको गलत साबित करने की ठान ली और फैसला किया कि वो एक रात इस घर में गुजारेगी। अपने साथ एक टार्च, कैमरा और शक भरे जहन के साथ वो सूरज गुरूब होने के वक्त घर की तरफ बढ़ी। शीशे की दीवारों पर सुनहरी रोशनी झलक रही थी और जैसे जैसे वो करीब जा रही थी, इसे अपने अक्स का अजीब और मस्ख शुदा अंदाज नजर आ रहा था। मीरा ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। हुआबासी और अजीब सी नम थी, जैसे किसी बंद जगह में दाखिल हो रही हो। उसने टॉर्च जलाई और दीवारों पर रोशनी डाली। अंदर की दीवारें भी आईने जैसी थीं, जिससे घर बेहद बड़ा और लामुतनाही लगने लगा, जैसे वो अपने अक्स के भूल भलियों में खड़ी हो। मीरा ने कैमरा कमरे में सेट किया और बैठ गई, कोशिश कर रही थी कि अपने दिल में बसने वाले खौफ को दबा सके। कई घंटे गुजर गए, कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। बस हुआ शीशे की दीवारों से टकरा रही थी। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे मीरा ने अपनी परछाई में कुछ अजीब महसूस किया। आईने में इसका अक्स अब उसकी हरकत को नकल नहीं कर रहा था। मीरा ने अपना हाथ उठाया, लेकिन अक्स ने हरकत नहीं की। वो हैरत से आंखें झपकने लगी, जैसे वहम हो, लेकिन आईना में इसका अक्स बस खामोशी से खड़ा रहा। और फिर अचानक अक्स ने मुस्कुराना शुरू किया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर नहीं थी। फिर अक्स ने हाथ उठाया, इसके उंगलियां अजीब जाविये में मुड़ी हुई थीं और वो पीछे की तरफ इशारा कर रहा था। मीरा ने खौफ से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब इसने दोबारा आईने में देखा तो इसका अक्स नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो घबराहट में हंसने लगी, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यह हंसी इसके हल्क में ही रुक गई जब अक्स ने बात की। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये आवाज उसकी नहीं थी। ये गहरी, भयानक और खौफनाक थी, जैसे किसी तारीक गड़े से निकली हो। अक्स की मुस्कुराहट और भी फैल गई, जैसे इसका चेहरा इंसानी शक्ल में नहीं रह गया था। मीरा चीख मारकर पीछे हट गई, कैमरा नीचे गिर गया। आईना में अक्स हिलता नहीं था, बस उसे देख रहा था। फिर आईना में उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, खून जैसी सुर्ख। चेहरे पर सियारगे जाहिर होने लगे, जैसे कोई बदरू अंदर से झांक रही हो। मीरा ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। आईना की सतह पर दरारें पड़ने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मायूसी में मीरा ने एक कुर्सी उठाकर शीशे की दीवार पर दे मारी, लेकिन शीशे के टूटने के बाद भी पीछे और शीशा था, जैसे ये घर उसे अपने अंदर कैद कर रहा हो। अक्स बढ़ते चले गए, हर एक दूसरे से ज्यादा बिगड़ा हुआ। उनकी सुर्ख आंखें खौफनाक तौर पर चमक रही थीं। मीरा का सांस तेज हो गया और वो एक कोने में दबक गई। हर तरफ आईने में हजारों अक्स उसे देख रहे थे। इन सब के लबों पर मुस्कुराहट थी और सब एक ही बात सरगोशी कर रहे थे, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक एक अक्स आईने से बाहर आ गया। इसकी जल्द खून में तर थी और चेहरा मीरा का मकरू अक्स था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया और सर्द उंगलियां मीरा की जिल्द को छूने लगे। मीरा के जिस्म में जकड़न सी आ गई। वो ना चल सकती थी, ना चीख सकती थी, बस ये देख सकती थी कि अक्स ने सरगोशी की, अब तुम मेरी हो। सुबह हुई। जब लोग देखने आए कि मीरा वापस नहीं आई, तो वो शीशे के मकान गए। उन्हें कैमरा तो मिला, लेकिन मीरा का कोई निशान नहीं था। जब उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वो इसका अक्स था, बेहिस व हरकत, एक भयानक मुस्कुराहट के साथ कैमरे की तरफ देखता हुआ। मीरा हकीकत में
अब अक्स का हिस्सा बन चुकी थी और अगर कोई आईने के करीब होकर देखता तो उसे वहां कैद मेरा की सुर्ख आंखें बाहर झांकती नजर आती, मदद की फरियाद करती हुई, लेकिन कोई उसकी मदद की हिम्मत नहीं करता।